A very good afternoon, students. I am here again, and today we are going to start a new kingdom, that is Kingdom Fungi. Kingdom Fungi के लिए ही आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दी थी, क्योंकि किंगडम मोनरा, किंगडम प्रोटिस्टा तो हमारे साइंटिस्ट ने दे दिया था, अर्नेस्ट हेकल और कॉपलर ने। किंगडम फंजाई को जगह नहीं मिली थी, इसलिए हमारे आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो डिस्क्राइब की थी। अब फंजाई क्या होता है? फंजाई को हम कवक बोलते हैं। ये हमें कहाँ मिलती हैं? ये हमें यीस्ट से मिलती हैं। ये ब्रेड पर जो हमारे ग्रीन कलर की जो फफूंद आ जाती है उसे भी हम फंजाई बोलते हैं। ठीक है। हमारे जो शुगर केन होती है उस पर जो ब्लैक कलर का फंगस लगा होता है वो भी हमारा फंजाई किंगडम से ही बिलोंग करता है। तो द किंगडम फंजाई, जिसे हम क्या बोलते हैं, माइकोटा बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ये कैसा होता है? एक हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होता है। दे डिपेंड ऑन अदर्स। अभी किस पे डिपेंड होता है? ये डिपेंड होता है एल्गी पे डिपेंड होता है। एल्गी क्या होती है? एल्गी हमारे शैवाल, जिसे हम ग्रीनरी जो एल्गी होती है उसे शैवाल बोलते हैं। दे शो ग्रेट डाइवर्सिटी इन मॉर्फोलॉजी एंड हैबिटेट। ये जो है बहुत सारी इसकी डाइवर्सिटी है, बहुत सारी हैबिटेट होती हैं इसकी। देयर आर अबाउट 1 लाख स्पीशीज़ इन दिस किंगडम। इसकी इतनी सारी स्पीशीज़ है जो मिलती हैं। द करेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर किंगडम फंजाई डिस्कर्ड है यार, इसके हम डिस्कस करेंगे इसके फीचर्स के बारे में। बेसिकली जो मैं आपको बता दूँ, फंजाई जो है ये जो हमारा आज का बहुत ट्रेंड में है डिजीज़, फंगल इन्फेक्शन, और ये ब्लैक फंगस जो म्यूकोमाइकोसिस से हो रहा है, तो ये सब किससे बिलोंग करते हैं? किंगडम फंजाई से ही ये इसकी स्पीशीज़ हैं। ब्लैक फंगस भी जो हम म्यूकोमाइकोसिस बोल रहे हैं अब, और ये हमारा फंगल इन्फेक्शन भी, जिसमें रिंग वॉर्म, ये सब हमारे आते हैं एस्परजिलस फंगस की वजह से। तो फंजाई जो है बेसिकली वो कैसी होती है? फंजाई आर अबंडेंट इन नेचर। ठीक है, फंजाई जो है अबंडेंट इन नेचर। ठीक है, हमारे नेचर में अबंडेंट होती हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है इसका? हेटरोट्रॉपिक होता है। दे आर पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक। ये पैरासिटिक भी होते हैं, सैप्रोफिटिक भी होते हैं। पैरासिटिक का मतलब हमें पता है, दे डिपेंड ऑन होस्ट बॉडी। ये होस्ट की बॉडी से ही अपना न्यूट्रिशन जो है ऑब्टेन करते हैं। सैप्रोफिटिक यानी कि ये दे डेड डिकेइंग मैटर्स पे भी डिपेंड हो सकते हैं। पैरासिटिक होते हैं, दे फीड ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को खाते हैं। ठीक है। सैप्रोफिटिक ये डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी कि म्यूचुअल रिलेशनशिप शो करते हैं किसके साथ में? एल्गी के साथ में। तो एल्गी और फंगस जो है ये हमारा फंजाई किंगडम से जो बिलोंग करता है, कि ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं, यानी कि जो एल्गी है और ये फंगस जो है ये म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं। यानी कि एल्गी जो है वो फंजाई को फूड प्रोवाइड कराती हैं, क्योंकि एल्गी जो है वो हमारी ऑटोट्रॉप्स होती हैं। तो एल्गी जो है वो फंगस को फूड प्रोवाइड कराती हैं, और जो फंगस है वो एल्गी को शेल्टर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि सिम्बायोटिक होते हैं ये। एल्गी और फंगस आपस में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप शो कराते हैं, क्योंकि एक दूसरे को क्या करते हैं, एल्गी जो है वो शेल्टर प्रोवाइड एल्गी जो है वो फूड प्रोवाइड कराती है फंगस को, और फंगस जो है वो शेल्टर प्रोवाइड कराता है हमारी एल्गी को। ठीक है, तो बेसिक कैरेक्टर हैं किंगडम फंजाई के, कि ये हेटरोट्रॉफिक्स होती हैं, पैरासिटिक होती हैं, सैप्रोफिटिक होती हैं। सबसे पहले पैरासिटिक होती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट्स भी होती हैं जो एग्रीकल्चर में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि ब्रिवरेज बनाई जाती हैं, यीस्ट बनते हैं, लेकिन मोस्टली जो है हार्मफुल्स भी होती हैं, क्योंकि पैरासिटिक होती हैं और ये डिजीज़ कॉजिंग होती है। जैसे कि पैरासिटिक की वजह से ये ब्लैक फंगस जो है वो इसी की वजह से हो रहा है, जो आफ्टर पोस्ट कोविड के बाद में जो सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं। अब जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? न्यूट्रिशन मोस्टली ऑटोट्रॉप्स होता है इनका। दे अब्जॉर्ब सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर, डेड सब्सटेंस पे ये डिपेंड होते हैं, हैंस दे आर कॉल्ड सैप्रोफाइट्स। इसलिए हम इसको क्या बोल सकते हैं? सैप्रोफाइट बोलते हैं, क्योंकि ये किस पे डिपेंड होता है? डेड डिकेइंग पे। क्योंकि मशरूम भी जो हमारा एक फंगस फंजाई है, मशरूम भी क्या है हमारा, जिसे हम खाते भी हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर में इनके कुछ इंपॉर्टेंस भी होती हैं हमारी फंगस। तो ये सैप्रोफाइट होते हैं क्योंकि ये डेड डिकेइंग मैटर्स पे डिपेंड होते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन फंजाई आर मेनली 2 टाइप्स। इसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से, जैसे कि हमने अभी पॉइंट्स में देखा, फंजाई जो है वो टू टाइप्स का न्यूट्रिशन शो करती है। एक होता है पैरासाइट्स और एक होता है सैप्रोफाइट्स। पैरासाइट इसलिए क्योंकि किस पे डिपेंड होती है? पैरासाइट का मतलब पता है कि क्लोज एसोसिएशन भी ज़्यादातर लिविंग ऑर्गेनिज्म की होस्ट की बॉडी पर ही डिपेंड होती हैं। सैप्रोफाइट इसलिए क्योंकि डेड डिकिंग मैटर्स पे, जैसे कि ब्रेड है, मीट है, वेजिटेबल, फ्रूट्स, इन सब पे हमें फंगस दिखाई देता है। आज हवा में फंगस होता है, वाटर में फंगस है, हमारे वेजिटेबल्स में फंगस है, फ्रूट्स में फंगस होता है, ब्रेड में फंगस होता है, मीट में फंगस होता है। तो ये इन सब पे डिपेंड करती है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड सैप्रोफाइट।
अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो मैंने आपको बोला अभी कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है, यानी कि एल्गी और फंगस जो है एक म्यूचुअल रिलेशनशिप दिखाते हैं कि एल्गी जो है वो शेल्टर प्रोवाइड कराती है और फंगस जो है वो फूड प्रोवाइड कराते हैं एल्गी उसको फंगस को। ठीक है, तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया इसका। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन कैसे होता है? रिप्रोडक्शन इन फंजाई अगर मे बी वेजिटेटिव्स हो सकता है, एसेक्सुअल हो सकता है एंड सेक्सुअल मेथड, तीनों तरीक़ों से हो सकता है। वेजिटेटिव कैसा होता है कि हम कोई भी वेजिटेटिव पार्ट जो है वो हमारा क्या करता है, वेजिटेटिव पार्ट्स उसमें से फर्टिलाइज हो जाता है और उसके बाद उसमें से ब्रीडिंग होती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि सिंगल पेरेंट ही टेंडेंसी रखता है अपनी जनरेशन को इंक्रीज़ करने के लिए। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जू स्पोर्स बनते हैं और उसके बाद में इनके रिप्रोडक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या होता है कि इन दिस मोड ऑफ पार्ट ऑफ फ्रेगमेंट्स ऑफ द सोमैटिक बॉडी सेपरेट एंड फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, कि इसके जो सोमैटिक पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं, सेपरेट हो जाते हैं और एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो इनका फंजाई में ग्रो कर जाता है। इट अगर बाय फ्रेगमेंटेशन की तरह से भी हो सकता है, फ्यूजन भी हो सकता है, बडिंग भी हो सकता है, स्क्लेरोटिया भी हो सकता है एंड दिस राइजोमॉर्फ्स भी हो सकता है। कि फ्रेगमेंटेशन में हमें क्या पता है कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, हम एक फंजाई ले उसका हमने क्या किया, उसमें हमने फ्रेगमेंट्स में डिवाइड किया और एक कंप्लीट जो है इंडिविजुअल वो ग्रो कर जाएगा। फ्यूजन में भी ऐसे होता है, डिवीजन ऑफ सेल इनटू टू और मोर डॉटर सेल। बडिंग में भी यही होता है कि हमारी जो पेरेंट बॉडी होती है उसमें से एक बर्ड निकलना स्टार्ट हो जाती हैं और वो उसी पेरेंट बॉडी से ही लगे लगे वो अपने मेच्योर हो जाती हैं। फिर वो आफ्टर मेच्योर्ड के बाद वो वहाँ से डिटैच हो जाती हैं और एक कंप्लीट इंडिविजुअल जो है वो बन जाता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि इन दिस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन न्यू इंडिविजुअल फॉर्म बाय स्पेशलाइज्ड पार्ट्स ऑफ पेरेंट्स, ये भी पेरेंट्स का ही पार्ट होता है। दे कॉमनली अकर थ्रू स्पोर्स और स्पोर, ये स्पोर का जो फॉर्मेशन होता है क्योंकि राइजोपस जो है वो हमारा एक फंगस होता है, तो राइजोपस जो है वो हमारे स्पोर फॉर्मेशन की वजह से होता है कि अगर हमें फेवरेबल कंडीशन दे तो वो उसमें से स्पोर्स जो है वो सॉइल में गिरेंगे, वहाँ पे हमें फेवरेबल कंडीशन मिलेगी और वो एक न्यू इंडिविजुअल जो है वो ग्रो कर जाएगा प्लांट। तो द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंजाई अकर बाय फॉलोइंग मेथड, इन मेथड से भी जो है फंजाई में रिप्रोडक्शन हो सकता है। जू स्पोर्स में होता है। जू स्पोर्स में कौन कौन सी जो है स्पीशीज़ करती हैं, अल्बुगो करती हैं, ठीक है, सैप्रोलोजीनिया करती हैं, एकाइला करती हैं, ये हमारे जू स्पोर्स में करती हैं। और कॉनिडिया जो है वो पेनासिलियम जो है वो भी हमारा एक फंगस है, वो कॉनिडिया जो है करती हैं। स्पोरोजियोस्पोर्स जो है वो राइजोपस कर रहा है। म्यूकर जो म्यूकर माइसोसिस है ये भी हमारा स्पोरोजियोस्पोर्स करता है, क्योंकि ये एक से चार, चार से आठ, इस तरह से जो है इनका फॉर्मेशन होता रहता है। कोनोडिया स्पोरेंजिया जो है वो फाइटोफोरिया कर रहा है, एल्बुगो कर रहा है। क्लाइमोडोस्पोर्स जो है वो राइजोपस करता है। आर्थ्रोस्पोर जो है म्यूकर और राइजोपस के अंदर जो है इस तरह से रिप्रोडक्शन जो है वो इनके अंदर होता है बाय एसेक्सुअल। ठीक है, तो जो हमारा फंजाई जो है वो वेजिटेटिव से भी, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल मेथड से भी अपने आप को रिप्रोड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन है हमारा सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है फंजाई रिप्रोड्यूस कर सकता है सेक्सुअली एक्सेप्ट द आर्टिफिशियल ग्रुप। जो आर्टिफिशियल ग्रुप होते हैं वो एसेक्सुअली प्रोड्यूस नहीं होते हैं, वो सेक्सुअली प्रोड्यूस होते हैं। तो फंजाई जो है इम्परफेक्टली यानी कि ड्यूटेरोमाइसिटीज होती हैं, इसमें सेक्स ऑर्गन भी होते हैं। सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस करते हैं गैमीट्स को, जिसे हम क्या बोलते हैं, गैमेटेंजिया। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वेरियस स्पोर्स होते हैं इसमें और डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर होती हैं जो हमें, जिसको क्या बोलते हैं, फ्रूटिंग बॉडीज़ बोलते हैं। तो सेक्सुअल साइकिल में हमारे आते हैं प्लाज्मोगेमी आती हैं, प्लाज्मोगेमी होती है, कैरियोगेमी होती है, म्योसिस होता है। अब तीनों में क्या होता है, प्लाज्मोगेमी कैसी स्टेज होती है जिसमें सेक्स सेल्स जो है वो बहुत ही क्लोज हो जाती हैं और आपस में वो फ्यूज़ हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारी इसी फिनोमेना को हम डाई ट्राइजेशन कहते हैं। उसके बाद हमारी कैरियोगेमी। कैरियोगेमी क्या, यानी कि कैरियोकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, एक सेल से दो, इसकी जो न्यूक्लियस होती है वो एक न्यूक्लियस से टू न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाती है, अब वो डिप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाता है। म्योसिस में क्या होता है, म्योसिस में भी यही होता है कि एक डिप्लॉयड न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड हो जाता है टू डॉटर सेल में, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाता है म्योसिस के अंदर। तो इन दिस स्टेज इन विच द डिप्लॉयड न्यूक्लियस डिवाइड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड, कि हमारा जो डिवीज़न है, यानी कि डिवीज़न ऑफ सेल इंटू डिवीज़न ऑफ सेल इंटू टू डॉटर सेल, बट नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल बी हाफ। तो यहाँ पे हमारी जो डिप्लॉयड न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगी, हैप्लॉयड न्यूक्लियस बन जाएगा। इस तरह से इसका एग्जाम्पल होता है कि हमारी 2n है, इसका हमने क्या किया,
डिवीज़न हुआ इसे मियोसिस डिवीज़न, तो मियोसिस डिवीज़न होने के बाद 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हमारे हाफ हो जाएंगे। क्या आती है हमारी डिप्लॉइड सेल है, ये जो सेल बनेगी ये हमारी हैप्लॉइड बनेगी। तो ये मियोसिस होता है। इसी तरह से कैरियोकाइनेसिस में भी हो रहा है ये कि न्यूक्लियस जो है फ्यूज़ हो जाएगी और एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाती हैं। बट मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में हमारा नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी रिप्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कल की वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। फंजाई की जो क्लासीफाई होती है वो 4 ग्रुप में होती है, जैसे कि हमारी हैं फाइकोमाइसिटीज़ होती हैं, एस्कोमाइसिटीज़ होती हैं, बेसिडियोमाइसिटीज़ है और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, इनके कुछ फीचर्स होते हैं कि कौन कौन सी फंजाई जो है वो कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करती है, कौन सी क्लासिफिकेशन से बिलोंग करती हैं। ठीक है, तो देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन रिवाइज इट, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो।